सोफी? सर आप इमेज क्लासेस की वादियों में बैठे हैं। हाँ यार, यही करना पड़ेगा, क्या करें अब हम। चलिए शुरू करते हैं। आज कार्रवाई बहुत शानदार, और एक आज पहली बार एक चीज यूनिक होने वाला है। तो यूनिक के लिए आप लोग दिल थाम के बैठे थोड़े देर के लिए, ठीक है। देर तक के लिए तो बैठे ही बैठेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आज यूनिक क्या होने वाला है। आज मैंने ये काम 11th इंटरेस्ट के बच्चों के साथ किया। वैसे मैं पहले भी आपको वर्बल बोलता रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक टॉपर के अंदर क्या क्वालिटी होती है कि वो टॉप कर रहा होता है, और क्या हमारे अंदर कमी है कि हम टॉप नहीं कर पाते। ठीक है, जानना चाहेंगे आप? ठीक है, विद प्रूफ, विद प्रूफ। ठीक है, रिम्सा इज बैक। चलिए, वेलकम बैक रिम्सा, एंड होप यू विल स्कोर टॉप 10 रैंक इन एमयू इंशाल्लाह। ठीक है, और आपका सिलेक्शन, वैसे रिम्सा से एक बहुत अच्छी बात याद आई ना। देखो, रिम्सा को मैं बता रहा हूँ, एक रिम्सा की बात कर रहा हूँ मैं। रिम्सा के पास एक सीट फिक्स है कि इसके पास है कि ये जामिया में सिलेक्ट हो चुकी है। ये सेम मेरे पास सिचुएशन था क्या, कि मैंने गेट क्वालिफाई कर लिया था, है ना। गेट 2012 में ही मैंने क्वालिफाई कर लिया था, और गेट क्वालिफाई करने के बाद मेरे को पक्का था मैं कहीं ना कहीं आईटीज में किसी न कहीं हो जाएगा मेरा, है ना। गेट क्वालिफाई के थ्रू आप आराम से आ सकते हैं एमयू में क्या और भी जगह आ सकते हैं आप। तो जब अगला बार जब जो भी कंपनी आई है, प्लेसमेंट आया, तो मैं बड़ा बिंदास होके दिया। मतलब यार, अब तो अपने पास एक जगह फिक्स है ना, एक जगह नौकरी लग चुकी है, तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत हाई हो जाता है। यार टेंशन नहीं लेने का, तो बस एक जगह फिक्स हो गया अपना वहां पर। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल सच में बढ़ता है उन बंदों का या बंदियों का बढ़ेगा जिसको ऑलरेडी जामिया में सिलेक्शन हो चुका और उन्होंने एडमिशन ले लिया जामिया में। क्या नहीं यार, अपने पास तो एक सेफ साइड है, लेकिन थोड़ा साइड बाय साइड अगर उनका नुकसान भी हो सकता है अगर दोनों को एक साथ लेके चलेंगे वो, तो है ना। जामिया की क्लासेस करनी पड़ रही होंगी उसको, लेकिन वो जामिया वाले इतना बर्डन नहीं दे रहे। मॉर्निंग में उन लोग क्लास लगाएंगे, शाम में वो फ्री है, बिल्कुल अंदाज हमारे अंदाज में तैयारी कर सकती है वो। ठीक है, मेरी हाई एग्जैक्टली मुझे पता है। हाँ, नहीं आएगा निम्सा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बेफिक्र हो, मुझे पता है। ठीक है, इधर ध्यान देंगे अब आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर ऑफ एमयू 9th एंट्रेंस, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आप लास्ट चैप्टर बोल रहे हैं? अरे अभी तो 4 और बचा हुआ है। ये उन लोगों के लिए है जो आगाज में हमारे साथ पहली बार जुड़े थे। आज मैथ्स का लास्ट चैप्टर है उनके लिए, है ना। आगाज में जुड़े थे वो लोग, 17th ऑफ मई को उन लोगों का बैच शुरू हो गया था। फिर मैंने रीलोड करके आगाज 2.0 लॉन्च किया था, उसमें हम लोग ऑलरेडी 11 चैप्टर हो चुका है, अब हम लोग बाकी है। ठीक है, एग्जाम में और एंट्रेंस से वो डरते हैं जिनका कुछ खोने का डर होता है। क्या बात बोला साहब। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ मरियम, क्या बोलना है दोस्त, बताइए। सर आपने बताया था कि स्क्वायर नंबर जो होता है उसके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है, ये हम पहचान सकते हैं। तो सर 19 के लास्ट में तो नहीं है, पर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये भी बोला गया था। आपने गायब शायद ये ध्यान नहीं दिया। कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब हर नंबर के लास्ट में ये हो तो परफेक्ट ही स्क्वायर हो, ऐसा कोई कहना जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके आखिरी में ये डिजिट जरूर आएगा। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। इस तरह के डॉट सेशन अगर आप लोगों को लगे ना तो आपको बताने का, इस तरह के डॉट्स हम ले सकते हैं। आप पर्सनल या टेलीग्राम पे भी किसी से क्लियर कर सकते हैं सब चीजें ना। अब हमारे पास नवाब सर के चेहरे हैं, नवाब सर के परछाइयां हैं, इमेजेस हैं आप लोगों के फॉर्म में। ये इमेजेस में दूर तक ले जाना चाहता हूं, दूर तक, कहां कहां आप लोग अपना छाप छोड़ना चाहते हैं, है ना। चुप, कौन है? अच्छा यार, एमयू बीटेक का पेपर हुआ, सब बच्चे कट ऑफ के लिए परेशान होंगे। ठीक है, और मेरे को वक्त ही नहीं मिल पाया सुबह से इन लोगों का कट ऑफ के बारे में बताने के लिए। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटी, चलिए बच्चा लोग, कंपेयरिंग क्वांटिटीज आपके एमयू 11th क्या 11th बार बार 9th एंट्रेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरा एक हफ्ता मैं चैप्टर को डेडिकेट करना चाहूंगा, एक हफ्ता। ठीक है, और एक हफ्ता ही है। अगर आपके बेसिक कमजोर है तो टाइम लगता है आप लोग को, अगर बेसिक कमजोर नहीं है, जैसे इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो 2 कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक को हम लोग कहते हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, और पहला एक्सरसाइज आपका परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ही दे रखा है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इनफैक्ट प्रोपोर्शन भी नहीं है, प्रोपोर्शन भी नहीं है, सिर्फ रेशियो है। लेकिन जब पढ़ रहे हो तो प्रोपोर्शन भी आपको पता होना चाहिए। अनवारुल ठीक है दोस्त, मैं उस वक्त थोड़ा बिजी था, मैं देखा तुम्हारा मैसेज, फिर वो कर दिया। आप टेलीग्राम ग्रुप में डालो, पर्सनल नहीं, टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप में हमारे इमेज वाले लोग हैं, है ना, आपको इमेज बरकरार रखेंगे। ठीक है, 4 महीने की खुशी में केक काटी, वाह रे वाह। तो आपके अंतरात्मा को शांति दे रहा हूँ इस सब चैट को देखते हुए।
ठीक है, तो अंतरात्मा को शांति दिया भी मैंने ना, तो इधर जरा ध्यान देते हैं ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज एटलीस्ट मैं परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन ना पढ़ा पाऊँ। परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाना चाहता हूँ आज, ठीक है। तो परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन के लिए मैं देख रहा हूँ आपका एनसीईआरटी भी और आपका एमयू बूस्टर भी। एमयू बूस्टर कहता है, क्या कहता है, इसलिए कहते हैं इस चैप्टर को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, कहता है कि लास्ट 2020 का डेटा नहीं, जल्दी से पब्लिक बताएगी ना, थोड़ा देर के लिए अंतरात्मा को शांति दे रहा हूं मैं। 2020 का डेटा आप बताएं, क्योंकि मेरे पास वो लिफाफा गायब हो गया है। 7 5 3 10, ओ माय गॉड, 3 5 2 6 5 2 है ना, 2 6 5 2। बताएंगे जरा इधर कितना है 2020 में, 2020 में कितना है जरा बताएगी पब्लिक। 2020 में कितना था 2020 में? 5। ओके, शारिक ने कहा 5, अबू जैद ने 5, अबू जैद ने पक्का कहा होगा, ठीक है 5। और कोई बताए? सैफ, साहिल, 2-3 लोगों का और जवाब आ जाए तो फिर डन करें ना इसको। बहरहाल ये देखने वाली बात है, 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 ठीक है। पार्ट 3 का रिजल्ट कंबाइंड है क्या? हाँ, पार्ट हर रिजल्ट कंबाइंड है, ठीक है। तो 5 सवाल आए थे ना, तो एवरेज अगर हम निकाला जाए इस सवाल के लिए तो 5 से 7 जा रहा है, एवरेज बीच में आएगा 5 से 6 सवाल। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम इतना बिलीव कर सकते हैं 5 to 6 क्वेश्चन हमारे एमयू में आ जाएंगे, ठीक है। टॉपिक जो पढ़ना है इसके अंदर लगे हाथ, मैं टॉपिक बता ही देता हूँ ना। एक तो ऑब्वियस बात है आपको परसेंटेज पढ़ना है और प्रॉफिट एंड लॉस, एकदम ना के सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये ना के बराबर है आपको। लेकिन मैं एक लेक्चर आपको इसके लिए डेडिकेट करूंगा, है ना, एक लेक्चर डेडिकेट करूंगा। इसके बाद जो आप लोग पढ़ते हो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉन्सेप्ट। बहुत सवाल करेंगे, डीपीटीज करेंगे, बहुत सारे मजे करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, है ना। इनफैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के ज्यादा सवाल है, 3 क्वेश्चन। तुफैल कह रहा है 3 क्वेश्चन है, मेरा बूस्टर कहता है 5 क्वेश्चन। तो तुफैल हम ये नहीं मानेंगे क्योंकि बाकी लोगों का जवाब 5 है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस और एक कॉन्सेप्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सही, अच्छा है यूसुफ। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं ना सर, 2 बार क्या लिख रहे हैं आप सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं ना। हाँ, तो इससे हटके मेरे को कोई सवाल, कंपाउंड रेशियो, बंदा इतना कमाया, इतना प्रिंसिपल है, इतना अमाउंट है, जैस्मीन के पास इतना पैसा, इतना अमाउंट में कितना हो जाएगा, इतना नेट डिक्रीमेंट हुआ, इससे हटके कोई सवाल नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए सर, अच्छा है, अच्छा है। आप लोग ना एमयू बूस्टर में कोई गलतियां हो तो बिल्कुल आप सेंड करते रहें साथ साथ, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज सही है, एक बात बताइएगा मेरे को, मैंने टेस्ट सिलेबस पार्ट टेस्ट 3 का डाल दिया है, लेकिन उर्दू का मैं टेस्ट भूल गया, मैम ने कौन सा टॉपिक डे 3 के लिए दिया था ना, 5 मैम ने दिया था ना, 5। जरा कोई बता दे मेरे को, लिटरेचर में कितना था, लिटरेचर में कितना था, लिटरेचर में कौन कौन से चैप्टर थे? 9 तक तो हो चुका है ना डिस्कशन में, पार्ट टेस्ट 3 में 9 तक हो चुका है। ये रिजल्ट पार्ट टेस्ट 2 सिलेबस पार्ट टेस्ट 3 9 तक हो चुका है ना। उर्दू मॉक टेस्ट भेजा था, पता नहीं, देखा नहीं मैंने साहिल। 9 चैप्टर कंप्लीटेड, हाँ सही है। ये बताइए डिस्काउंट एंड टैक्सेस भी पार्ट है क्या? डिस्काउंट और टैक्स भी है क्या इसमें? तो प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे ख्याल से आ जाता है ना। तो डिस्काउंट एंड टैक्स तो फिर यहाँ पे पढ़ेंगे ना हम लोग, आफ्टर डिस्काउंट कितना पड़ेगा, डिस्काउंट है, डिस्काउंट एंड टैक्सेस, ओके चलिए अच्छी बात है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट ही मानता हूँ, उस पर कुछ नहीं, डिस्काउंट के बाद कितना और क्या, है ना। हाँ वही हो गया, टैक्सेस वैट लगना, अब ठीक है, अच्छा है। ये बताना मेरे को, लिटरेचर में चैप्टर नंबर 1 to 9 हो गया। अगला जो डे 3 था, मैंने एक बार सिलेबस अपलोड किया था टेलीग्राम में, किया था, पता नहीं मेरे को मिल नहीं रहा था। परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज, अरे उसमें काउंट हो गया परसेंटेज में ना, डिक्रीज इंक्रीज में उसी पे देख लूंगा। बताना जरा मेरे को दोस्तों, जरा बताना कि उर्दू खाली अपडेट करना, बाकी विशेषण काल वाच मैंने जोड़ दिया, इस तरह जोड़ दिया है, साइंस में भी जोड़ दिया मैंने, मैथ्स में भी जोड़ दिया, नंबर 3 4 एंड 5 है ना, 3 4 5 चैप्टर, 1 से 10 नहीं था यार, गौर करो अच्छे से, मेरे ख्याल 3 4 चैप्टर मैम ने और बढ़ाया होंगे। कौन कौन सा? 9 to 12, ठीक है, 9 to 12 लोग मैम ने क्या दिया था उसमें, उसी हिसाब से ना बात करेंगे ना। चैप्टर नंबर 9 to 12 हो गया क्या? 12 था या 13 था, देखना 9 to 12 तक ही होगा। टोटल कितने 22 है ना आप लोगों में, तो 12 नहीं होगा,
9 तक हो चुका है, कम से कम 13 या 14 होगा जहां तक मुझे पता है, 13 या 14, क्योंकि 22 है ना, मैम ने एक साथ 5-5 का उधर नहीं रखा होगा, तो इसको मैं 13 कर देता हूँ कम से कम ना, वो तो पेपर मैम बना देगी 13। अच्छा ये बताइएगा जरा, ग्रामर में क्या मैम ने जोड़ा था? इस्म हो गया, लफ्ज हो गया, वाहिद जमा हो गया, जमीर हो गया, सिफत हो गया, मुज़क्कर मुन्निस हो गया, और उसके अलावा हर्फ, हर्फ था उसमें लिखा हुआ। सिलेबस मैम ने दिया था यार, मैंने आप लोगों को डाला है टेलीग्राम पे, कहां 30 में, अब बताया तो यासिर। मुहावरा एंड इडियम्स नहीं हुआ है अभी, मुहावरा इडियम्स कहाँ नहीं हुआ है, मैम ने तो सब करा दिया यार। मैम ने तमीज नहीं पढ़ाया है, मतलब एडवर्ब्स इन उर्दू, तो ऐसा कैसे हो सकता है साहिल? वालेकुम सलाम नबील, वालेकुम सलाम, मतलब अरीब सर हमारे पास है, जरा बताए ना जल्दी से मैम ने क्या सिलेबस दिया था, मैम फोन नहीं उठा रही थी यार, बच्चे उधर परेशान है, उधर टेस्ट सीरीज वाले। हाँ सर उर्दू रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, तो रिवीजन में आपको अगर कोई चीज टॉपिक रह गया हो तो सर से पढ़ लीजिएगा सब, ठीक है, तमीज खुद से सीख ले। पार्ट 2 क्या वो हमेशा कंबाइन रहेगा, पुराने टेस्ट तो सारे सिलेबस यानी जितने भी टेस्ट होंगे सब, ये सब रिफ्रैक्शन होंगे, ये ऑलरेडी पहले बताया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। उनको 120, हमको 113, नहीं 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 ऐसा नहीं, दोनों को सेम देना पड़ता है। और कोई बताइए सर, 3 आवर पहले के में, हाँ वो मुबशिरा वो अपडेट नहीं हुआ है, फाइनल बाकी है, अपडेटिंग है, अपडेटिंग, मैंने लिखा था अपडेट कर रहा हूं मैं। नहीं 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 ऐसी गलत गलत बात है ना, एक दिन पहले उनको सिलेबस, एक दिन बाद सिलेबस देने के वादा किया गया है मेरा, ठीक है सफवान, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बताओगे ना, मैं अपने हिसाब से फिर डालता हूँ, सही बढ़िया, फिर ज्यादा सिलेबस दे दूंगा तो फिर बोलना मत, ठीक है। जरा मैम को बात ही कर लेता हूँ, मैम उठा ले फोन। पता नहीं क्या बताना, मैंने उर्दू का सिलेबस अपडेट किया था। हाँ तनाज बताइए। सर मैंने बोला, मैंने आपके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा वो सेम पेज, यस सर। हाँ यार थैंक यू, हाँ ये रहा ना, बिल्कुल मैम ने भेज रखा है, वहां पे 10 था, यहाँ 14 तक है, 15 to 18 दिन दिस, तो ये है टेस्ट 3 का सिलेबस है, फैल मुलाजात अल्फाज है, मुतजात अल्फाज, मुफरद और मुरक्कब अल्फाज, ठीक है, तो अच्छा ये हो गया हमारे पास, थैंक यू थैंक यू। तो ये आप ना एक बार उसमें मैं फिर से दोबारा भेज दे रहा हूँ आप लोगों को ना, तो 14 तक है, 14 तक है टेस्ट, ठीक है, ये 1 से लेकर 14 तक कर देते हैं। कौन सा अल्फाज था यार? मुफरिद, फेल, मुतजाद अल्फाज, मुफरिद और मुरक्कब अल्फाज, ठीक है, फेल, मुतजाद, मुतजाद का मतलब क्या? प्लुरल, मुतजाद अल्फाज, मुतजाद, जाद होता है ना, मुतजाद अपोजिट, अच्छा मुतजाद अल्फाज, अच्छा उसके बाद है मुरक्कब, और ये कौन सा, मुफरीद और मुरक्कब अल्फाज, मुफरीद, मुफरीद एंड मुरक्कब, मुरक्कब,
अच्छा एंटोनिम से, अच्छा सिंगुलर प्लूरल, मुफरीद एंड मुरक्कब, मुरक्कब अल्फाज। चलिए ठीक है, अब ये मैं अपडेट कर रहा हूँ सिलेबस, ये अब आपका अपडेट हो गया ना, अब उसको डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। तो ये आप लोगों का फाइनल है ना, फाइनल है, डिलीट कर दिया मैंने। अब इसको लिया मैंने, एडिट किया, गया मैंने सेलेक्ट ऑल, उन लोगों को डाल देता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। बेचारे लोग भी इंतजार में होंगे कि सर क्या करें क्या करें, सर ने अभी तक टेस्ट नहीं डाला है। सिलेबस, अच्छे बच्चे आए उधर भी यार। सिलेबस पार्ट टेस्ट 3 सी बिलो। ये लोग ना चैट बहुत करते हैं, इन लोग को बेचारे क्या कह रहे हैं कि नवाब सर ने हम लोगों के साथ वो करते हैं, जाति करते हैं, बच्चों को ट्रिक वाले सवाल देते हैं, बच्चे लोग ये लोग ट्रिक कर करके जल्दी कर लेते हैं, और डीपीटी से सवाल दे देते हैं, बच्चे लोग डीपीटी से कर लेते हैं। इन लोग कह देते हैं, इन लोग जी मैम अस्सलाम वालेकुम, खैरियत नहीं, तबीयत सही? मैम का कॉल था, मैम का कॉल था ना, मैम ने 14 तक तो आपका बना दिया, ये तो अच्छा है, तो वही मैम को रिमाइंड करा रहा था मैं कि चलिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि दोस्तों ना, फ्यूचर स्कोप ना, इसका काम, इस चैप्टर का काम क्या है? कौन बोला ऐसा? नाम बोलिए, एड्रेस दीजिए, उसके घर का नाम बोलिए, पता नहीं क्या बात है। थोड़ा सा अंतरात्मा देता हूँ आपकी शांति को ना, शांति को अंतरात्मा देता हूँ, ठीक है? क्या देते हैं? शांति को अंतरात्मा। चलिए ठीक है, तो ये ना आप जरा गौर सुनेंगे, आप ये चैप्टर्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो आगे तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, दैट इज योर परसेंटेज वाला पोर्शन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला पोर्शन। ये आगे तक आपके काम आएगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब रही बात ये प्रॉफिट, डिस्काउंट, सिंपल परसेंट, 9वीं 10वीं में इसका कोई यूज नहीं, 11वीं 12वीं में कोई यूज नहीं है। मतलब शायद ही एक दो सवाल में कभी कभी 11वीं क्लास ने 12th क्लास में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, तो शायद एक दो सवालों में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जरूरत पड़ता है, और इतना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ जो पड़े रहते हैं, फट से वहां जाके फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और कुछ नहीं होता। तो इसका ऊपर लास्ट के 3 टॉपिक में आगे जाके कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन बहुत काम आएगा। फ्यूचर मतलब 12वीं तक की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप आगे जाके बैंक, पीओस, एसएससी और भी तरह तरह के एनटीएससी खासकर एनटीएससी उसके एग्जाम्स अगर देते हैं, तो ये टॉपिक दोबारा लौट के आएगा। तो आप ये समझ लीजिए, जो 9th क्लास में एनटीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए आप ये सब टॉपिक्स को जो पढ़ेंगे, आप इसको पहले से अभी पढ़ लो, ये उस लेवल का आपको काम आने वाला है। तो प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट टैक्सेस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आपको एनटीएससी में सिलेबस के पार्ट में है, तो इसको आप बहुत अच्छे से रखिएगा तैयार, ठीक है? और बाकी इतना ही है। चलिए जल्दी से उतार लीजिए, डन हो जाए तो बताएंगे आप मेरे को, मैं आगे शुरू करूंगा ना, जल्दी करेंगे। ये टॉपिक आउटलाइन उतारना आउटलाइन है, देखते हैं, अभी बताऊंगा। यही तो दिखाना है मेरे को रौनक, है ना? आज दिखाना है आप लोगों को ये चीज की आउटलाइन, आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है?
आउटलाइन ऑफ द चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं ना, कार्रवाई शुरू करें। बहुत हेल्प मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा हेल्प, बहुत काम का आपके एमयू बूस्टर में जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं आप, बहुत हेल्प मिलने वाला आपको। ठीक है, ये ट्रेस सीरीज वाले 500 रुपये हम IAS की तैयारी करना चाहते हैं यार, ऐसा ना बोलो फिलहाल करने उनका भी हक है यार, हक है उन लोग, लेकिन बस ये है ना कि टेस्ट सीरीज में जितना बोला गया उससे, टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है, टेस्ट दिया, पेपर दिया, रैंक दिया, रिजल्ट दिया, डिस्कशन तक दे रहा हूं, कितनी सारी चीजें उन लोगों को दे दिया है। लेकिन कहते हैं ना जितना भी दे दो उतना कम, मैथ्स की DPT भी चाहिए उन लोगों को, मैथ्स के कुछ लेक्चर्स भी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं नहीं, ऑब्वियस बात है कि यार एक सर्टेन इंसान की कुछ मेहनत है। नहीं बस सिंपल, मैंने फीस बैच का कम कर दिया, मैं 1500 रुपए में अभी बोला, मैंने 1500 कर 2000 रुपए में वो लोग डायरेक्ट अभी भी पूरा पढ़ सकते, जितना बचा हुआ पूरा लेक्चर का रिकॉर्डिंग DPT सब मिल जाएगी उनको, लेकिन नहीं काहे देंगे भाई, सिंपल बात है। ठीक है चलिए, हाँ मैं बोल चुका हूँ लोगों को, वलीउल्लाह ऐसा नहीं है, ठीक है बोल चुका हूँ। चलिए इधर ध्यान देते हैं ना, तो अब थोड़ा चैट सेक्शन को ऑफ कर रहा हूँ मैं ना, नेक्स्ट पेज पे जाते। गुलाम सरवर तुम बाहर घर पे बैठे हो या कहीं और बैठे हो? गुलाम सरवर कहाँ हो तुम? अच्छा देखिए, टहलते टहलते पढ़ाई कर रहा है, ये सब भी अबुल कलाम की जैसा ना रिकॉर्ड बनाएंगे हम भी सर, अपने बाल बच्चों को बताएगा कि हम भी देखिए कम थोड़ी हैं, हम भी टहलते टहलते पढ़ाई करते थे। हाँ आज के टेस्ट में सुन लें आप लोग पहले से ना, आज जो DPT होगी उसमें ऑलरेडी परसेंटेज का पार्ट जो है वो हमने टेस्ट पेपर ले लिया है परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज का मैं बना रहा था DPT, उसने पता चला परसेंटेज का तो टेस्ट हो चुका है। अब रहा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो मैं चाह रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में थोड़ा ज्यादा वक्त दे दूं आप लोगों को, तो परसेंटेज में मैं थोड़ा सा कम वक्त दे रहा हूँ। जो जो काम का परसेंटेज का पार्ट है वो यहाँ पे सुने आप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो काम का यहाँ पे सुने आप, इससे ज्यादा है नहीं। बाकी सवाल आप बोलेंगे तो सवाल आप करवा दूंगा मैं। ठीक है, इधर ध्यान देंगे, परसेंटेज, परसेंटेज को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं या फिर परसेंटेज PECT डॉट भी लिख देते हैं, दोनों चल जाता है, इतना परसेंट। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज है क्या, जैसे अगर मैं बात करूं व्हाट इज X%, है ना, X% इज इनडायरेक्टली X by 100, इसीलिए हम लोग कभी कभी बोल देते हैं व्हाट इज एग्जांपल के तौर पे 10% कितने के बराबर है, तो 10% आप बोल देते हैं सर 10 by 100 दिस इज 0.1 के बराबर। अच्छा तो 50% कितने के बराबर, तो 50 by 100 दैट इज 0.5 के बराबर। अच्छा सर 100% कितने के बराबर, अच्छा इसीलिए जो आपने मेंसुरेशन में परसेंटेज ट्रिक सिखाया था वो यही था, 100/100 यानी 1 के बराबर। यानी अगर LB के आगे 1.5 लिखा हुआ है तो मैंने सिखाया था 1 से कितना ज्यादा, 0.5 ज्यादा, तो 0.5 50% के बराबर होता है, यानी 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा सर 0.8 LB आ जाए तो 1 से कितना कम हो गया, 1 से 0.2 कम हो गया, तो यानी कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हो गया, 20% का सर, क्योंकि पॉइंट अगर 0.1 10% है तो 0.5 50% है। एकदम यूनिटरी मेथड चलता है ना, यूनिटरी मेथड इज एप्लीकेबल हियर, यूनिटरी मेथड ही का बवाल है सर, बचपन से सीखे हो यार, यूनिटरी मेथड एप्लीकेबल का बवाल सर, यूनिटरी मेथड बहुत, इस पे सवाल आया यूनिटरी मेथड पे, मतलब 10% 500 के बराबर, तो बताओ 80% कितने के बराबर, बिल्कुल बना सकते हैं आप, यूनिटरी मेथड इज एप्लीकेबल। अगर एग्जांपल के तौर पे आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल लेता हूं, कहां गया एनसीईआरटी किताब, यहाँ एनसीईआरटी के एग्जांपल लेता हूं, बहुत अच्छा है, आप पे सवाल आया हुआ, ये पिकनिक है 7वीं क्लास के बच्चा गया, गर्ल्स 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड आर इन 18 इन नंबर, मतलब ये कहा कि 60% जो है वो 18 के बराबर है, बताओ टोटल कितने लोग होंगे। अच्छा अगर 60% 18 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, यूनिटरी मेथड से 18/60, तो 100% कितने के बराबर होगा, तो देयरफॉर 100% विल बी 18/60 मल्टीप्लाइड बाई 100, कर देते हैं कमाल धमाल, 6 से उड़ा दिया धड़, आंसर आ गया 30, तो आंसर 30 के बराबर है सर। तो बिल्कुल यहाँ पे यूनिटरी मेथड आप चला सकते हैं, यूनिटरी मेथड से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, इवैनिटरी मेथड नहीं है, यूनिटरी मेथड है, भावनाओं को समझेंगे ना, हल्का सा डॉक्टर बनते बनते रह गया था ना, वाला क्वालिटी तो डॉक्टरों वाली है ना, आज भी हम इलाज ही कर रहे हैं बच्चों का,
मैथ्स का आज सुबह में इलाज किया है बहुत सारे बच्चों का, है ना, 11th इंटरेस्ट के बच्चों का इलाज चल रहा था। आज कुछ लोगों का इलाज करूंगा मैं। आज जरा मैं बीमारी बताऊंगा ना, आज एक यूनिक सेशन होने वाला है, इसलिए मैंने कहा कि आज किसी को जाके टेलीग्राम पे डाल दे मैसेज कि आज नवाब सर का बहुत यूनिक सेशन होने वाला है। तो आज थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, है ना, लेकिन एक सेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आज याद आया कि आज करा ही देता हूँ आप लोग ये सेशन। x% इज x/100, यूनिटरी मेथड अप्लीकेबल हो सकता है। एक बहुत छोटी सी बात है, आप लोगों से चैट सेक्शन में पूछना है मेरे को, यस और नो में बात करेंगे आप। क्या परसेंटेज 100 से ज्यादा हो सकता है? कैन परसेंटेज बी ग्रेटर देन 100? क्या 100 से ज्यादा हो सकता है? इतने लोग, लक्ष्य ने कहा नो, बाकी सुहानी ने कहा नो। यूनिक लोगों को याद रखना है ना सर। अच्छा पहले मैं पूछ चुका हूं, अच्छा पहले पूछ चुका हूं, पूछने के बाद भी लोग नो बोल रहे हैं, फिर तो यार बवाल वाली बात है ना। ठीक है, अगर पूछ चुका हो तब भी नो बोल रहे हैं, फिर तो गलत बोल रहे हैं ना यार। ठीक है, तो फिर गलत इतना लोग को नहीं आना चाहिए। तो एक सिंपल बात है, परसेंटेज ग्रेटर हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? कैसे हो सकता है? हम तो आज तक स्कूल में कितना भी परसेंटेज लेके आए, लेकिन आज तक हमको 100 से ज्यादा परसेंटेज मिला ही नहीं। अरे भैया, स्कूल में जो परसेंटेज चलता है वो ये वाला चलता है, x% ऑफ y, x% ऑफ y, ये चलता है स्कूल में। कि सर हमने 60% लाया 600 मार्क्स में, तो कितने मार्क्स आए? तो आप कहते हैं सर x/100 इंटू y। ऑफ इज मल्टीप्लीकेशन, तो x% इज x/100, ऑफ इज मल्टीप्लीकेशन किसका? y का। एग्जाम्पल तौर पे अभी जो मैं आपसे बोलूं, व्हाट इज 80% ऑफ 80% ऑफ 2500? आप बोलेंगे अच्छा सर, दिस इज इनडायरेक्टली 80/100 इंटू 2500, दैट्स इट। काट दिया खट सा, 8 पचे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 निकल के आ गया, तो 2000 रुपए 80% के बराबर हो गया। तो किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, इसका इतना परसेंट कितने के बराबर, तो दैट्स यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। लेकिन इससे भी खास बात यह है जो आप स्कूलों में यूज करते हैं, परसेंटेज मार्क्स या परसेंटेज कितना होगा गिवन वैल्यू का, ये वाला पार्ट आप यूज करते हैं। परसेंटेज अमाउंट बोल सकते हैं आप, हर बार जरूरी थोड़ी कि मार्क्स में ही बात हो, आपको परसेंट अमाउंट पूछा जा सकता है, बताओ कि कितना अमाउंट हुआ ये इसका इतने परसेंट का। हमने सामान खरीदी 100 रुपए में, ठीक है, और उसको बेच दिया 120 का, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? तो परसेंट हम कहां से निकालेंगे? क्या हमारा तरीका होगा परसेंट निकालने का? और यही परसेंट अमाउंट को या परसेंट मार्क्स को आप अपने स्कूल में यूज करते हैं। दैट इज योर टोटल मार्क्स। आप जो नीचे लिखते हैं दैट इज योर टोटल मार्क्स। आप नीचे टोटल मार्क्स लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं स्कोर्ड मार्क्स, जो आपने लिखा है। तो हम मार्क्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट, अमाउंट में बात कर रहे हैं हम लोग ना, अमाउंट। जब अमाउंट के लिए पैसा होता है ना, बढ़िया अमाउंट ज्यादा अच्छा रहेगा वर्ड यहाँ पे। वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, वैल्यू परसेंटेज कितना है, तो टोटल वैल्यू कितनी है? हमने 600 रुपए 600 मार्क्स का पेपर था सर, उसमें 540 मार्क्स लाया, 540 मार्क्स लाया, तो मैंने स्कूल में कितने मार्क्स अचीव किए? तो टोटल वैल्यू इज 600, आउट ऑफ दैट आई हैव स्कोर्ड 540 मार्क्स। तो अचीव्ड वैल्यू या अटेन्ड वैल्यू या फिर वैल्यू, वैल्यू कितना वैल्यू था, उसका वैल्यू कितना था? तो उसका वैल्यू था सर इतना। और परसेंट कितना हुआ? तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, आपको मिल जाता है कि परसेंट अमाउंट कितना है या परसेंटेज वैल्यू कितनी है उसकी। इस तरह से आप ये वाला फॉर्मूला जम के यूज होता है। परसेंटेज जो लगाते हैं, परसेंटेज जो निकालते हैं, इसी अंदाज में निकाल रहे होते हैं, इसको तो दिल में निकाल लो आप। अब आप वही पूछोगे कि सर आज तक तो हमारे स्कूल में परसेंटेज मिला हमें, आज तक 100 से ऊपर नहीं गया, क्यों नहीं गया 100 से ऊपर? गौर से देखो आप, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या, 600 नंबर का पेपर है तो आपके 600 मार्क्स आ सकते हैं। यानी ये वाली वैल्यू कभी भी इससे बड़ी नहीं हो सकती है। जब इससे बड़े, अच्छा बराबर हो सकता है, जैसे इस बार एमयू में रिकॉर्ड टूटा। आज तक एमयू की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि 500 नंबर का पेपर था, 12th का बोर्ड का पेपर 500 नंबरों का था, 500 में से 500 नंबर लेके आया बच्चा। 2-3 बार कॉपी उसका रिचेक में गया, यार कहीं एमयू ने गलत रिजल्ट तो नहीं लगा दिया। तो 500 का 500 12th के बोर्ड में ऐसा हुआ है। 500 में 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 500 कट गया, 1 into 100, 100% आया है उस बच्चे का मार्क्स, 100%। गौर करने वाली बात है। तो उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता, इसलिए नहीं जा सकता। लेकिन सर आप बोल रहे हैं ज्यादा जा सकता है। आप इस सिचुएशन को अगर गौर करो, पहली बात तो आप ये देखो चेंज क्या होता है, चेंज, है ना। अक्सर हम लोग गड़बड़ी कर जाते हैं परसेंटेज चेंज में और चेंज में।
चेंज होता है, अरे वो वाला चेंज नहीं है भाई, जरा चेंज दे दे ना, 10 रुपये का 20 रुपये का चेंज दे दे, ये वाला चेंज नहीं है। चेंज बेसिकली होता है फाइनल वैल्यू, है ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल क्या मिला और इनिशियल क्या था, उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो अब ये हमारा चेंज है। चेंज हम जो कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपको मैंने कहा कि यार अभी पहले आप ना 2000 रुपये महीना कमाते थे, अब आप कमा रहे हो 8000 रुपये महीना, तो चेंज कितने का हुआ? तो फाइनल यू आर नॉट गेटिंग 8000 रुपीज, इनिशियल यू आर गेटिंग 2000 रुपीज, तो 8000 माइनस 2000 इज 6000, तो द चेंज इज ऑफ 6000। तो अब बात आती है कि सर परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो कहते हैं परसेंटेज चेंज, ये वाला फॉर्मूला आप अपने मेंसुरेशन में जम के यूज करते हो। व्हाट इज योर परसेंटेज चेंज? आपने कितना चेंज गेट किया, मतलब ओवरऑल कितना था, तो ऑब्वियस बात जो चेंज था वो तो लिखाएगा ही लिखाएगा, फाइनल वैल्यू माइनस, है ना, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, काहे रिमोट कंट्रोल लेना चाहते हो भाई तुफैल, काहे रिमोट कंट्रोल लेना चाहते हो मेरे स्क्रीन का भाई? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, याद रखेंगे हम, ये जो हम चेंज निकालते हैं इनिशियल वैल्यू से निकालते हैं, फाइनल वैल्यू थोड़ी। अरे यार मेरी सैलरी बढ़ गई, तो बड़ी वाली बात तुम अभी के हिसाब से करोगे, पुराने के हिसाब से? पुराना देखोगे तभी तो बोलोगे ना बढ़ गई, अभी के हिसाब से देखोगे तो यार तो मेरा बराबर ही रहा, अभी जो मिल रहा मिल रहा, बढ़ के भी जो मिल रहा। तो द चेंज इज कैलकुलेटेड टू द इनिशियल अमाउंट। इसलिए कभी गौर नहीं किया होगा तुम लोग कि परसेंटेज जो हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं वो सीपी पे ही क्यों निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे क्यों निकालते हैं? अरे भैया जितना में खरीदोगे ना उसी के हिसाब से तो बात करोगे हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो दैट वाज योर इनिशियल वैल्यू। तो जो परसेंटेज जो है होता है परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंट, इसीलिए आप लोग सीपी पे निकालते हो। तो ये बात हुई क्लियर कि यहाँ पे अगर हम बात करें, अच्छा इनटू परसेंटेज है तो इनटू 100। तो कहानी यही है कि वैल्यू कितनी आप निकाल रहे हैं, परसेंटेज वैल्यू यानी वैल्यू कितना है, तो किसका निकाल रहे हैं आप? परसेंटेज चेंज का निकाल रहे हैं, परसेंट प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, लॉस परसेंट निकाल रहे हैं, या स्कूल के मार्क्स निकाल रहे हैं, जो भी चीज निकाल रहे हैं इनडायरेक्टली आप यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो। अच्छा सर सही मान के चलिए, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला जो हम लोग मेंसुरेशन में भी यूज करके आए कि भाई व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। तो आप क्या करते थे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय द इनिशियल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100, उससे आप परसेंटेज चेंज निकाल लेते थे। बोला ठीक है सर मान गया अब आपकी बात। तो ये भी दिल में रखने वाली बात। एक एग्जांपल छोटा सा करके दिखा देता हूं। जैसे भी आपने बोला सर कैसे आपने कहा कि भाई ये परसेंटेज 100 से ज्यादा हो सकता है, परसेंटेज चेंज है, चेंज 100 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई ऐसा अमाउंट है, जैसे आपने प्रॉफिट परसेंट कैन बी ग्रेटर देन 100%, व्हाई नॉट। अगर मैं कहूं 2000 की चीज को मैंने 6000 में बेच दिया तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया था? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आपने प्रॉफिट 4000 का कमाया। तो फाइनल अमाउंट इज 6000, इनिशियल अमाउंट वाज 2000 डिवाइडेड बाय व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट, कितने में खरीदे थे सर? हमने 2000 रुपए में खरीदा था, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। आज सब दुकानदार बन जाओगे, आज ना बनोगे, प्रॉफिट और लॉस वाले दिन बड़ा दुकानदार बनोगे, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो सब जाके बैंकर बन जाओगे। बैंक वाले लोग पैसा हम बताइए कितना जमा कर रहे हैं, हम बताते हैं कितना मिलेगा इंटरेस्ट आपको, है? तो ये वाला चीज ना अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस वैल्यू इज 4000, यू ऑल नो दिस इज 4000। 4000 2000 से काटा तो 2 आएगा, और 2 इंटू 100 इज 200%। ले 200% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। चेंज कितने का हुआ? गड़बड़ ये क्या होता है, बच्चा जब चेंज पूछा जाता है, ठीक है, चेंज कितने का हुआ, तो चेंज हुआ 400, 4000 हुआ, 4000 देखो आप, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमारा चेंज हुआ। तो गड़बड़ी होती है थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज और परसेंटेज चेंज, परसेंटेज के हिसाब से देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अंतरात्मा को शांति देते, किसी को कोई डाउट हो परसेंटेज वाला पोर्शन में तो पूछ सकता किसी को भी। x% ऑफ y इज y% ऑफ x। बहुत शानदार, रेहान ने एक बहुत शानदार नोट लिखा है, तो जल्दी से इसको भी लिख लेंगे आप। x% ऑफ y निकालें, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू y% ऑफ x। एकदम सही बात। चलिए गुड, अच्छा लगा। ये मेरे ख्याल से मेरे पॉकेट बुक में दे रखा है ये डेटा। यूनिटरी मेथड आपको समझ में नहीं आया था? यूनिटरी मेथड इज वेरी सिंपल, आप बचपन में सीखे हो आप। 10 पेन का दाम 50 रुपया, तो बताओ 100 पेन का दाम कितना? तो 10 पेन का दाम 100 रुपया, 1 पेन का दाम इतना, तो 100 पेन का दाम कितना? इस तरह से हम कर सकते हैं।
ये कह सकते हैं कि नंबर को परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें। नंबर को परसेंटेज में करने के लिए बिल्कुल नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना है। कैसे? 10%, 10% कितने के बराबर? तो 10/100। सर 50% कितने के बराबर? तो 50/100। अच्छा, नंबर को कह रहे हो उल्टा, 0.1 कितने के बराबर? तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, एकदम सही कह सकते हो आप, ठीक है। परसेंटेज के प्यूस अब दोबारा ट्रिक नहीं बताऊंगा, आज मैं फिर से बोलूंगा, जाइए जाके परसेंटेज का ट्रिक जितने बार सीखना जाके सीखो आप। वक्त मिलेगा तो मैं रिवाइज कराऊंगा परसेंटेज का ट्रिक आप लोगों को। अगर वैल्यू बड़ी हो जाए तो चेंज निगेटिव भी हो सकता है, एकदम सही बात बोल रही हूँ मुबश्शिरा, ये वाली बात भी नोट करने लायक है। जरा हम जल्दी से आपको ये वाली बात भी बता देते हैं, यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, एग्जाम्पल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज कि सर ये जो आप परसेंटेज बता रहे हो ना, एक मिनट जरा मैं अंतरात्मा को शांति दे रहा हूँ तुम लोग को थोड़ी देर के लिए। मेरी बहन का 10 नंबर का पेपर हुआ, उसमें 10 में से 10 मिले एंड 2 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंड राइटिंग। आप ये स्कूल में भी 100 रौनक क्या बात बोला है, सही बात है ना, ये पॉसिबिलिटी है। 2 मार्क्स गुड हैंड राइटिंग में तो मालूम चला कि 120% आ रहे हैं उसके। तो एक चीज यहाँ पे जो गौर करने वाली है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी, अगर चेंज निगेटिव है, अगर चेंज निगेटिव है, हो सकता है ना फाइनल वैल्यू कम हो गया तो परसेंटेज चेंज निगेटिव में आएगा। अगर ये निगेटिव में आया है, इफ दिस वैल्यू इज इन निगेटिव, अगर निगेटिव है तो समझ लेना ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ, वैल्यू घटी है। कितने परसेंट? जितना परसेंट आया होगा, मान लो 50% आया तो 50% से वैल्यू घट गई। और अगर ये पॉजिटिव निकल के आता है तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। हम उस केस में बोलते हैं द वैल्यू इज इंक्रीज्ड, इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। ओके पीयूष, ओके ठीक है, देखते हैं वक्त मिले बिल्कुल हम बढ़ा देंगे आप लोग एक बार ट्रिक्स वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट मेरे तरफ से थ्योरी में था। अब फिर से अंतरात्मा को शांति देता हूं आप लोगों को, बताइएगा भी आप। पिकनिक प्लान, रुपया खत्म, अगले में आ गए भाई साहब रेशियो एंड प्रोपोर्शन हेलो एक्सरसाइज। सर। हाँ दोस्त। सर मैं कह रहा था जो सबसे नीचे वाला है ना सर, परसेंट चेंज इज इक्वल्स टू, सर उसके बाद क्या लिखा है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। ओके सर, थैंक यू सर। सिंपल है। ऊपर वाले मैंने क्या बोला, आप सब जब समझा रहा था यही बोला तो मैं तुम्हें, ऊपर जो लिखा हुआ है वो एज जो रहेगा चेंज अपॉन इनिशियल से हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिकली नोट किया था ना, ये वाली बात देखो ना, x% अगर y का x/100 इंटू वाई है तो y% ऑफ x का क्या होगा? y/100 इंटू x। देख लो दोनों चीज सेम ही लिखा हुआ है, xy/100 लिखा हुआ है, ठीक है कृष्णा, देख लो आप, x% ऑफ y होता है xy/100, तो y% ऑफ x कितना होगा? yx/100, सही है। हाँ बीएमएस में दे रखा है, मुझे पता है, मुझे याद आ गया वहीं से, ठीक है, कि मैंने ये बीएमएस में बताया आप लोगों को। हाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग का यूट्यूब पे अवेलेबल है पूरा लेक्चर मेरा परसेंटेज का, आप लोग को आज नहीं बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। इससे क्या बहुत बार क्वेश्चन आता है यार, क्वेश्चन आते, मैं इसलिए कह रहा हूँ परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। y/x इक्वल्स टू 100, कन्वर्स इज ट्रू, समझा नहीं आसिफ क्या पूछना चाह रहे हो? आ रहा हूँ साहिल, उस पे आ रहा हूँ। आज कुछ स्पेशल बस थ्योरी फिनिश कर रहा हूँ, उसके बाद कल डीपीटी पूरा डिस्कशन करेंगे, है ना। कल डीपीटी पूरा डिस्कस करेंगे। A percent can represent decimal and also in fraction, एकदम सही बोल रहे हो आप मनाफ। परसेंटेज को हम डिसमल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड ऑल्सो इन फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10। लिख लें आप, ये भी नोट लिख लें, अच्छा है, लिख लें ये नोट। अ परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिसमल एज वेल एज इन फ्रैक्शन, अ परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिसमल एज वेल एज इन फ्रैक्शन, है ना। इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अभी आऊंगा वॉल्यूलस के बाद, क्लास के बाद ना।
हेलो सर। हाँ दोस्त बोलिए। सर मैं कह रहा था, मैं अभी टेस्ट चेक कर रहा था ना सर, तो मेरे में लिखा हुआ आ रहा है नो एमसीक्यू टेस्ट हैज बीन शेयर्ड। तो मैंने एमसीक्यू टेस्ट कब लिया? सर वो टेस्ट ही नहीं आ रहा कोई सा भी सर। आप कौन से बैच, इसी बैच में हैं? सर मैं सफवान बोल रहा हूँ सर। अरे सफवान, 169 डीपीटीज हो चुकी हैं, देखो दिखा रहा सर है। सर मैं एसएस भेज रहा हूँ आपको, आप देखिए सर। ठीक है, देख लें आप, ऐसे हम बाद में देख लेंगे, अभी क्लास ले ले पहले। ठीक है सर, अब मैं भेज रहा हूँ। आप भेज दो। चलिए बच्चों ना सबका पेपर इजी आ रहा है, इंटरेस्ट देखते हैं, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थ्योरी शीट और परसेंटेज का थ्योरी शीट ऑलरेडी बीएमएस में लगा हुआ है, और अच्छे से अगर आप थ्योरी चाहते हैं इसका तो आप वहां से उठा सकते हैं, आप वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, अभी एक लेक्चर में मैं फिनिश नहीं कर रहा हूं, आज तो थ्योरी पढ़ा रहा हूं ताकि मैं वो इंपॉर्टेंट सेशन आज कर सकूं। ठीक है, अब इधर उधर की बातें आप कर रहे हैं, जरा हम आपके अंतरात्मा को शांति दे रहे हैं। ठीक है, आपके अंतरात्मा को शांति देते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो सबसे पहले रेशियो की बात करते हैं। रेशियो जो लिखते हो आप, इसको लिख दो A:B, इसको हम पढ़ते हैं A:B, A:B, ये पढ़ते हैं। और प्रोपोर्शन में जाने से पहले आप रेशियो को थोड़ा सा समझो, और इसको हम ऐसे लिखें या इसको हम ऐसे लिखें फ्रैक्शन के फॉर्म में, एक ही बात है। अब लेकिन बात में क्या है कि इसको जब हम पढ़ते हैं, इसको हम लोग न्यूमरेटर पढ़ते हैं शॉर्ट, है ना। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है रेशियो तो इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको हम लोग डेनोमिनेटर बोलते हैं, डेनोमिनेटर। ये सही सर, ये तो हम तो पहले से जान रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ए चचा का नाम क्या है, इस ए चचा का नाम क्या है, और इस बी बहन जी का नाम क्या है। पहले हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इन लोगों को, कहाँ पे पढ़ाए हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त पढ़ाए हैं। जरा बताए जल्दी सा, ए का नाम क्या होता है? चैट सेक्शन इज ऑल योर्स। ए का नाम क्या होता है? बहुत सही, बहुत सही, ये सब पुराने लोगों की जबान आ रही है बाहर। ना कॉन्सिक्वेंट बिल्कुल गलत है। पहला ए का नाम है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। भाई साहब दिक्कत कर रहे हैं आज लिखने में, क्या बुरा लग गया भाई आपको? एंटीसीडेंट। और इसका नाम होता है कॉन्सिक्वेंट, इसका नाम होता है कॉन्सिक्वेंट। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, रेशियो में जो नाम हम लेते हैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट होता है। चलो जरा मान जाए हम, अगर आपने ये बता दिया इसका दूसरा नाम, इसका और इसका दूसरा नाम, इसका और इसका दूसरा नाम, ये भी नाम किस फॉर्म में आता है? डिसेंडेंट नहीं, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है। दूसरा नाम पूछ रहा अभी भी न्यूमरेटर न्यूमरेटर। हाँ बहुत सही रेहान, बहुत सही। एक रेहान ने अभी तक जवाब दिया, ये हुआ टॉपर वाली बात। आप लोग पढ़ते हो, एक टॉपर ने जवाब दिया A:B, नाना, नाना अपॉन दादा। तेरा नाना अपॉन दादा। इसके अलावा बताएंगे जल्दी, ए और बी? बिल्कुल नहीं। इसको इज टू पढ़ते हैं, इज टू, दिस इज टू, कोलोन है बेसिकली ना, मीन टर्म भी नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है। इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकंड टर्म कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म। ये भी नाम आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। इसको A/B बोलते हैं, A/B बोलते हैं, हम मान गए इसको, हम A/B पढ़ते हैं, A/B पढ़ते हैं। रेड एज, दिस इज रेड एज दिस। ठीक है, ये कौन सा बात हुआ? चल अभी तक ध्यान दो, चैट सेक्शन ऑफ करते हैं। आप लोगों को बता रहा था मैं क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात बता रहा। ये सब आप पढ़े हुए हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हुए, आप जानते हो। बस आज मैं सवाल कम करा रहा हूँ, सवाल इसलिए कम करा रहा हूँ कि कल डीपीटी रहेगा। कल डीपीटी आप आज रेशियो ऑलरेडी परसेंटेज पे डीपीटी दे चुके हो। परसेंटेज का डीपीटी डिस्कस हुआ है कि नहीं? यस और नो बताना मेरे को ना चैट सेक्शन में, यस और नो। परसेंटेज की डीपीटी डिस्कस हुई है? नहीं हुई। तो परसेंटेज की डीपीटी भी कल डिस्कस होगी और उसकी भी डीपीटी डिस्कस होगी। इसकी किसकी? आज आपका डीपीटी होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, उसकी भी डीपीटी आपको डिस्कस होगी। तो बढ़िया है कि रेशियो प्रोपोर्शन मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आएगा पूरा, जितना मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है, जितना मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है वहां पे आपको आना है, तो आपको वो देखना है।
ठीक है। डीपीटी होगी दोनों की क्लास, एक्स्ट्रा क्लास नहीं, कल क्लास में ही हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों, बचेगा 3 लेक्चर या 2 लेक्चर, उसमें सिर्फ हम लोग प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आज के टेस्ट में 5 क्वेश्चन परसेंटेज से दे देना, ये भी एक अच्छा पार्ट है कि परसेंटेज से दे दो ताकि परसेंटेज का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा है। प्रोपोर्शन की टाइप्स याद करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल जिशान कोई जरूरत नहीं, कभी नहीं पूछा गया टाइप प्रोपोर्शन का कोई काम का, इनफैक्ट जो आगे मैंने पढ़ाया उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जरा देखते इधर ध्यान देते ना, इधर ध्यान देंगे आप। रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ गए सर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आगे क्या, आगे आपको बताना है मेरे को, हाँ प्रोपोर्शन वाली बात ना, प्रोपोर्शन वाली बात, प्रोपोर्शन को जरा समझिएगा ना, प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा हुआ, मैंने लिखा A is to B, नाम सुनना, is proportionated as, क्या बोला मैंने, is, लिखना चाहो तो लिख लेना, is proportionated as C is to D, ये है प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन से बहुत सारे टाइप्स बनते हैं, रिजल्ट्स बनते हैं, ये आपको याद रखना होता है। कुछ रिजल्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, A is to B is proportionated as C is to D is indirectly A by B is equal to C by D। अच्छा सर ठीक है, मानता हूं मैं। अच्छा यहां से अगर आप एक चीज देखेंगे तो एक क्लियर बात है, बचपन से जानना, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो A इंटू डी B इंटू सी के बराबर आया। चलो सर ये भी हम मान लेते हैं कि एक प्रोपोर्शन अगर होगा तो ये कहानी हमेशा चल रही होगी। बेसिकली अंग्रेजी वर्जन, इसका हॉलीवुड वर्जन की अगर हम बात करें, ये तो हमारा बॉलीवुड वर्जन है, हॉलीवुड वर्जन को अगर देखेंगे तो इन दो बीच में जो लिखे होते हैं ना, इन दोनों बीच को हम लोग कहते हैं मीन टर्म्स, है ना, मीन टर्म्स। और इन दोनों को कहते हैं हम लोग एक्सट्रीम टर्म्स, कोने में पड़े हुए ना, एक्सट्रीम टर्म्स। एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, देखिए बी इंटू सी, ये है बीच में, तो दिस इज इनडायरेक्टली हॉलीवुड वर्जन की तरफ अगर हम जाएं तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। तो कहते हैं कि in case of a proportion we have always have a relation, the product of mean term is always equal to the product of extreme terms। ये खास बात है। तो ये सब रिजल्ट से तरह तरह की चीजें आई हैं, तो इसको तरह तरह की चीजों में, कुछ चीजों को मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, कुछ चीजों को जो आपको खास कर जरूरत पड़ता है वो कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जी माविया बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलिए। सर कब तक हम ये अंधकार में पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं आप अंधकार में ना पढ़े, मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूं। आप जो लोगों के साथ ये अंधकार वाला प्रॉब्लम है, मैंने सोचा आप सैफ सर से बात करेंगे, आप मेरे से क्या बात करेंगे, आपको मैंने आप सबको बोला है मैंने, जब भी कोई भी इशू हो आप ना डायरेक्ट जाके उनको बोले, सैफ सर को आप बस नंबर दे रखा है मैंने ना। अभी मैं एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, कहाँ सेंड करूँ, कहाँ, ठीक है माविया मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट जिसके पास भी ये दिक्कत आ रही है, मैं आप सेंड किया और लिंक, इस लिंक में करना क्या, आपको पुराना वाला ऐप को डाउनलोड हटा देना है, अनइंस्टॉल करना है, इस लिंक से आपको पुराना वाला वाइज ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। और उसमें ये सब फीचर आपको चलने लगेगा। ये इनकी तरफ से दिक्कत नहीं, ये जूम की तरफ से दिक्कत है, जो जूम के साथ इन्होंने इंटीग्रेशन किया है ना, उसके साथ ये दिक्कत आ रहा है। तो ये नए वाले ऐप में ऐसा दिक्कत है, आप पुराना वाला ही ऐप यूज करें, तो उसको अनइंस्टॉल कर ले और नया वाला, जिसके साथ भी ये स्क्रीन वाली दिक्कत है, ठीक है। क्लियर, मैंने बात हुई थी मेरी, वो 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे लगा आप लोग, मुझे लगा कि आप क्लास से पहले क्लास के बाद कंसर्न होंगे, आपको ध्यान आता है क्लास के दौरान ही, आप लोगों को सोचना चाहिए यार पहले बोलने क्लास से। बोलिए अब आप, क्या सर मैंने बोला होगा। हाँ भैया सर बोले थे हम। किसको बोली? सैफ सर को बोले, आपको बोले, फिर वाइज ऐप वाले से बात भी किए तो वो बोले कि जूम की तरफ से भी आया नहीं है वो अपडेट का, तो आएगा तो फिर करवाएंगे। बहरहाल मेरे पास तो आया नहीं, तुम्हारा रिकॉर्ड हो तो सकता है आप ये भेज दीजिए सर लिंक। लिंक भेज दिया मैंने तुम्हें, देखो व्हाट्सएप कर दिया मैंने, देखो भी पहुंच गया होगा व्हाट्सएप। चल इधर ध्यान देंगे ना। अच्छा वाइज वाला लिंक इसको भी चाहिए, ये मुजक्कर मुन्निस कॉपी हो गया, ठीक है, एक मिनट, ये लिंक मैंने कॉपी किया, पूरा कॉपी करके सैफ को भेज दिया, ठीक है, लो पहुंच गया वे। और कौन है, किसको दिक्कत है? हमको भी चाहिए, लो तुमको भी दे दिया मैंने लिंक। और किसको दिक्कत है? और किसी को दिक्कत है?
सफवान टेस्ट, अरे भाई तेरे को भी लगता है जरूरत है सफवान, ठीक है। ये लो तुमको भी लिंक सेंड कर दिया शायद पुराना वाले का, ये बिलाल को भी चाहिए। तुम लोग को नुकसान होगा पुराना वाला ऐप यूज करोगे, याद रखना फीचर बहुत सारे यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिसके साथ ये स्क्रीन का इश्यू आ रहा है उनके लिए मैं कह रहा हूं, वॉइस ऐप वालों को सेंड कर दीजिए। वॉइस ऐप वालों को क्या मैं कैसे सेंड कर दूं? ऐसा वालों ने सर मुझे भी सेंड कर दीजिए सर। चैट सेक्शन में जल्दी से बात करो, इधर भेजो व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पता है ना 7906839480 7906839480। डेविड को पहुंच गया, अरीब को भी पहुंच गया, और कौन है यासिर। चलो ठीक है जल्दी से ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं ना, सब लोग मांग रहे ले, मैं सबको सेंड कर दिया। नहीं गठबंधन से चल रहा है, थोड़ा तालमेल में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, इसलिए यूसुफ को भी भेज दिया मैंने, सबको भेज दिया। चलिए इधर जानेंगे इंपॉर्टेंट नोट। आप बताइएगा कि सिंपल है कि अगर हमारे पास एक प्रोपोर्शन है ना, a/b और यहाँ पे c/d, कहते हैं अगर दोनों तरफ आपने कुछ ऐड किया, लेट इट बी x, ऊपर ऐड कर लिया x, यहाँ भी ऐड कर लिया, यहाँ भी x ऐड किया, यहाँ भी x ऐड किया, क्या ये दोनों बराबर होंगे? यस और नो बताइए जरा। या इतना क्यों कह रहे हैं आप, सिंपल बोलिए ना आप। एक रेशियो में अगर ऊपर नीचे हम x ऐड कर देते हैं तो रेशियो क्या हमेशा सेम चेंज रहता है? सेम रहता है। या सब्ट्रैक्ट कर दे तो सेम रहेगा क्या रेशियो? यस और नो। चैट सेक्शन तो ऑन कर दे पहले, हाँ यस और नो। नहीं बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, रेशियो डज नॉट रिमेन सेम, रेशियो चेंजेस, है ना। तो रेशियो इस केस में ना चेंज हो जाता है, रेशियो चेंजेस, रेशियो चेंज हो जाता है। अच्छा सर काहे चेंज हो जाता है? रेशियो काहे चेंज हो जाता है? रेशियो चेंज करने के लिए आप सिंपल देख सकते हो, लेट इट बी मैंने ले लिया 2/3, अब इसमें मैं 3 और 3 ऊपर नीचे जोड़ दिया तो ये बन गया भाई साहब 5/6। पहले था ये 0.33 सॉरी 0.66, अब ये बन गया 5/6, 0.8 के करीब हो गया ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल रेशियो चेंज हो जाता है अगर हम कुछ ऊपर और नीचे ऐड करें तो। लेकिन अगर कहते हैं कि हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, है ना, ये फिर दिक्कत कर रहा है पेन यार। ये पेन की दिक्कत को बचने के लिए एक तरीका तो ये है कि फिर दोबारा शेयर किया जाए और दोबारा शेयर मारा जाए। तो शेयर को मारते हैं दोबारा, शेयर दोबारा, हाँ शेयर दोबारा मारने के लिए हमने फिर से शेयर किया और ये हुआ a, मल्टीप्लाई कर दिया x, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी x, और यहाँ पे डिवाइड कर दिया x, कहते हैं अच्छा डिवाइड 0 से मत कर दियो, है ना, मल्टीप्लाई 0 से मत कर दियो। तो यहाँ पे एक बहुत शानदार वर्ड है वेयर x इज नॉन जीरो, है ना, रेशियो, है ना, रेशियो रिमेन्स सेम। रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता, रिमेन्स सेम। एग्जाम्पल ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो काट सकते हो, लेकिन ये बेसिक रूल के हिसाब से ये x और ये x नहीं कट सकता है। ये हम लोग सीखे हुए नंबर सिस्टम सॉरी जो रेशनल नंबर पढ़ रहे थे उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो रेशियो रिमेन्स सेम। यहाँ याद रखिए कि x इज नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो, जीरो के अलावा नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो कांस्टेंट बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये काम कर सकता है। और अब बताएं रेशियो में और कोई ऐसा चीज जो आपको रह गया हो कि सर ये वाला चीज नहीं बताया आपने। देखो रेशियो में बहुत सारे हैं, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, एडिनोज और वगैरह वगैरह। ये पढ़ जरूर लेना, नहीं आएगा आपके एंट्रेंस में लेकिन आगे बहुत काम आने वाला और आज की डीपीटी में भी रहेगा। तो अभी मैं ना आज एक बहुत खुशखबरी है, आज सेकंड क्लास की आज आपकी छुट्टी है, मतलब आज सेकंड क्लास नहीं है, ठीक है। कुछ इमरजेंसी की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 11th एंट्रेंस के बच्चों को एक वक्त देना जरूरी था सर का, तो आज सेकंड क्लास आज आपकी नहीं है, ठीक है। बस इसको बस सेशन में शुरू कर रहा हूँ 15 मिनट में, इसको शुरू कर रहा हूँ। तो आज को आपको करना क्या है, आज आपको करना क्या, आज आप जाके अभी रेशियो और प्रोपोर्शन का लेक्चर देखेंगे। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लिंक जरा डाल दो, ये रेशियो प्रोपोर्शन का जरा वो लिंक डाल दो। आप लिंक नहीं, आप सर्च करो गूगल पे, सब लोग सर्च करो, जरा गूगल पे जाके डायरेक्ट सर्च करो। क्या सर्च करो, देखते हैं कि गूगल आज नवाब सर को ढूंढ पाता है कि नहीं। सबसे पहले सर्च करो नवाब साकिब इब्राहिम, ठीक है, नवाब साकिब इब्राहिम। क्या सर्च हुआ, नवाब सर का नाम आ गया सर सबसे पहले, ठीक है। अच्छा दूसरा, अरे वॉइस नहीं तो टाइप कर सकते हो ना। दूसरा
क्या पढ़ो आज? पढ़ना नवाब सर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाई नवाब सर। नवाब सर खाली गूगल में डालना है, यूट्यूब में नहीं, गूगल में डालना है खाली, बस सर्च मारे। ऐ सर सबसे पहला लेक्चर आप ही का यूट्यूब दे रहा है। 30 दिसंबर 2020 में आपने डाला है, दिसंबर 2020 में आपने डाला है। लो सोफी ने लिंक भी डाल दिया। अरे क्या बात, सबसे ऊपर लेक्चर आप ही का आ रहा है सर, लेक्चर नंबर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज। 1 घंटा 24 मिनट का 1500 लोग करीबन देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा लगा, मजा आया। बढ़िया है, अच्छा है। ठीक, तो ये मैं आपको बता दिया कि ये चीज ना ध्यान रखेंगे आप। अरे वाह, the ratio of a is to be said to be the simplest form if HCF of a and b। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुनाफ ने एक छोटा सा नोट दिया है, ये भी लिख सकते हैं। रेशियो इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म जब इक्विवेलेंट पार्ट है ना, क्लियर है, ठीक है। तो लिखेंगे आप रेशियो is said to be in simplest form, said to be in simplest form if HCF of A and B is 1, मतलब को प्राइम नंबर हो। और 30 मिनट डीपीटी का डिस्कशन है। डीपीटी मत देखना आप लोग, डीपीपी मत देखना, डीपीपी आज प्रैक्टिस करना, कल हम डिस्कशन करेंगे ना। डीपीपी डिस्कस करना ही मत, स्टार्टिंग में डीपीपी का डिस्कशन है उसको स्किप कर जाना, उसको स्किप कर जाना। जाके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर देखना है, बिल्कुल कंपलसरी है देखना साहिल, क्योंकि अभी मैं छुट्टी करूंगा, सेकंड क्लास नहीं है, 8:30 वाली क्लास आज नहीं है। 8:30 to 9:30 आपको 1 घंटे में दे रहा हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। आप इसको पूरा अच्छे से देखो, जरा नवाब सर को उधर भी तो यूज करो, थोड़ा अंतरात्मा को मेरे शांति दो हल्का सा है। हाँ यासिर बोलो, इसमें यूनिक क्या है? क्या किया है? इसमें यूनिक क्या है? किसमें? जो आपने सेक्शन कराया, करेक्शन कराया। अच्छा ये यूनिक वाला, इसमें मैंने यूनिक, आज यूनिक चीज होने वाला, ही वाली बात कर रहे हो? यस सर, उसी की बात कर रहे हैं। अरे तो यूनिक वाला चीज अभी आया कहाँ है? तुम लोग बिना कसम से ऐसा बात करते हो मियाँ। चलिए, तो दिस इज योर एंड ऑफ व्हाट, मेरे तरफ से एंड नहीं, थ्योरी वाला पार्ट हुआ, ठीक है। प्रोपोर्शन रिपीट करना क्या यार, इतनी अच्छी चीज है, एकदम आसान चीज है। प्रोपोर्शन वाला चीज में तुम दिक्कत खाए हो अभी यार। दो रेशियो को अगर हम बराबर कर देते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब बराबर का इनडायरेक्ट मतलब क्या, ये a by b लिखा है, ये c by d लिखा है, यानी दोनों बराबर। और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकल के आ गया, ठीक है। सर यूट्यूब पे समझ नहीं आता, वाह रे वाह, ऐसा बात करी मुबशर, इतने दिन से नवाब सर को तुम पढ़ रही हो, तब भी कहती है कि समझ नहीं आया। मेरे नोट्स बना रहे हैं, किसी को चाहिए तो बताना, रेशियो राइटिंग समझ आ जाएगी। हाँ ठीक है भाई, आप टेलीग्राम पे नोट डाल दें, ठीक है। तो आप लोग इधर थोड़ा सा बातें करते रहे, मैं कुछ काम, एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना है आप लोगों को, ठीक है। आप इधर चैट सेक्शन तो आप लोगों के पास ऐसे भी हक है, आप लोगों के पास ऐसे दिखेगा नहीं एक दूसरे का चैट सेक्शन। एक बात बस मेरे को दिखाना है, आप लोग हैं आगाज टेस्ट सीरीज नहीं, आप हैं आगाज बैच वाले, आगाज बैच वाले। आगाज बैच के वाले को मेरे को बतानी है, क्या बतानी है, आज एक यूनिक क्वालिटी बतानी है ना, एक टॉपर के अंदर क्या ऐसा खास होता है जो सर हमारे अंदर नहीं है, हम क्यों नहीं टॉप कर पाते हैं, ठीक है। पार्ट टेस्ट 1 कंबाइंड रिजल्ट, लेट मी चेक, है ना, ओपन द पार्ट टेस्ट 1 टेस्ट रिजल्ट। अब आप इंप्रूव ना किए तो ना इंप्रूव कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। अब ना इंप्रूव किए, क्योंकि मैं आपको ना कुंजी बता रहा हूँ, कुंजी टॉप करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज की जरूरत है, विद प्रूफ, है ना, विद प्रूफ। लेकिन अभी 1-2 एक्सपेरिमेंट करना बाकी है मेरे को आप पे, 1-2 एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा कर चुका हूं मैं बाकी बैचेज में अपने एक्सपीरियंस में, लेकिन अब तो ये अपनी खेती है भाई, तो आप लोगों को तो मेरे को एकदम छोड़ना नहीं है ना, एकदम पकड़े रहना है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ। चैट सेक्शन में इधर ध्यान रहेंगे आप लोग ना, चैट सेक्शन का ख्याल रखेंगे आप लोग, चैट सेक्शन ना, रिजल्ट मैं आपको सबका दिखा रहा हूँ, ठीक है।
इसको लेता हूं इधर, ये भाई साहब इधर आ जाए। सबको दिख रहा है स्क्रीन? पार्ट टेस्ट 2 का रिजल्ट है, ये पार्ट टेस्ट 1 का रिजल्ट है। चलो मैं बताना चाहता हूं कुछ चीजें, और बड़ा, बस इतना काफी है, इतना काफी है। ठीक है, ब्लैक दिख रहा है? ऐसे कैसे? सही तो दिख तो रहा है, पीडीएफ नहीं दिख रहा है? हाँ सोफी, सब चीजें मैं ऑलरेडी पहले बढ़ा रखा हूं, नोट वाली बात सही है। ठीक है, दिख रहा है? चलो ठीक है, 15 मिनट नहीं 10 ही मिनट बचा है ना। जरा जरा गौर से देखना ना, गौर से देखना आप। रेहान के रिजल्ट को देखना चाहिए। ये जो ना ये जो आते हैं, ये जो प्रजाति है, ये टेस्ट सीरीज की प्रजाति है। ये टेस्ट सीरीज वाले लोग हैं जो डिफरेंट कलर में रहते हैं। ठीक है, तो टॉप 10 में एक लड़का आया, बुलंद अख्तर 7 रैंक पे। सुनेंगे आप जरा अच्छे से, कितने मार्क्स लेकर आया? 78 मार्क्स। रैंक मैटर नहीं करता मेरे लिए इस टेस्ट में, मेरे लिए मार्क्स बहुत मैटर करता है। ठीक है, बुलंद अख्तर ने क्या किया? 22 नंबर इधर लाया। ठीक है, टॉपर की बड़ी खास बात जो आपको अमान याजानी भाई ने भी कहा है, बहुत शानदार चीज, जरा ध्यान देंगे आप इधर। परसेंटेज का एग्जांपल यहाँ पे देख ले, एकदम सही कह रहा है, 150%, 175%। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा चीज गौर किया तुमने यहाँ से। ठीक है, आरिम सर लीव करके ज्वाइन करो दोबारा एक बार। ठीक है, तो आप एक चीज गौर करने वाली बात है ना, इस टेस्ट का कट ऑफ गया था 57 बॉयज का, 52 गर्ल्स का ना। तो जरा देखो कितने लोग कट ऑफ पार किए हुए। 57 यहाँ है, 66 बच्चों ने कट ऑफ पार किया। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं नवाब सर से? कितने बच्चे इंटरेक्ट में? 151 बच्चे इंटरेक्ट में। अभी ये पार्ट टेस्ट 1 का है। ठीक है, 151 बच्चों में से ये लोग तो टेस्ट ही नहीं दे रहे, ये लोग हार माने हुए लोग। ठीक है, इनको तो डॉक्टर का इनके हर चीज की जरूरत है। पहली बात, क्यों टेस्ट नहीं दे रहे हैं? अच्छा, जो टेस्ट दे रहा है उसमें से कितने लोग नीचे हैं? उसमें से नीचे लोग हैं, देखो इतने लोग हैं जो कट ऑफ के नीचे है। इसमें लड़कियां जो है, वो लड़कियां लोग ऑब्वियसली ज्यादा कट ऑफ लड़कियों के हिसाब से पार है। लेकिन मैं आपको पहले भी बोला हूं कि अगर आप कट ऑफ के आसपास रह रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट होंगे, क्योंकि बाकी बच्चे जो ऑलरेडी पहले से ज्यादा मार्क्स लाए हुए हैं, तो उनको इंटरव्यू में कम भी मार्क्स लाएंगे तो उनका मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू में मोस्टली लोगों को मार्क्स दे दिए जाते हैं, खामे खा बच्चे डरे हुए था। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसका एकदम परफेक्ट ख्याल रखना, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा इंटरव्यू के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, पहली बात की टॉपर की बड़ी खास बात देखो, रेहान ने क्या किया। रेहान ने 3 सवाल गलत किए, परफेक्ट 25 का 25 सवाल जिशान और रेहान का 25 का 25 सवाल सही इन द लैंग्वेजेस सेक्शन। ठीक है, लैंग्वेजेस सेक्शन। अब इसका गलत हुआ, देखो कहां गलत हुआ? एक सवाल मैथ में, एक सवाल साइंस में। रेहान माइक ऑन करना, याद है तुम्हें कौन सा 2 सवाल ये गलत हुआ है तुमसे? 3 सवाल कौन सा गलत हुआ है? रेहान हैंड रेस करना। हाँ जरा बताना तुमने कौन सा सवाल गलत किया था, याद है तुम्हें? नहीं सर, याद नहीं है, लेकिन क्या तुमने उसको प्रैक्टिस किया कि हाँ यार ये गलती क्यों हुआ था मेरे से? नोट किया तुमने गलती? यस सर। अगली बार वो गलतियां तो नहीं होगी ना इंशाल्लाह? गलतियां अगर नहीं होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड रैंक में कैसे आ गए तुम? क्या फिर वो गलती को दोहरा दी है इस बार? सर इस बार मेरा एग्जाम हो रहा है आज से। अच्छा, स्कूल के एग्जाम शुरू हो गए हैं? यस सर। चलो ठीक है, उस मेरे ख्याल से आलोक जरा माइक ऑन करना, हैंड रेस करना तुम। आलोक मैंने म्यूट कर दिया। आलोक ये बताना, पिछले टेस्ट में इतने नंबर पे क्यों दोस्त, यहाँ पे क्यों हो तुम? सर पहले वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो फिर आखिरी दिन एग्जाम की प्रिपरेशन ना करनी पड़ी, तो फिर मैंने फिर पहले से ही स्टार्टिंग कर दी, तो फिर इसमें भी मेरे को अच्छे नंबर मिल गए। ये टेस्ट एकदम अच्छा गया तुम्हारा ना? यस सर। हाँ, तो एक गुलाम सरवर ने, जिशान ना, गुलाम सरवर टॉप 3 में आया। पहले टेस्ट में कितना पे था गुलाम सरवर? ये आसपास में होना चाहिए। ऐसा कैसे, इतना लंबा छलांग? गुलाम का जरा माइक ऑन करवाओ यार, जरा देखे कि कौन सा चक्की का आटा खा रहा है ये, हमें भी जरा खिलवाए किसी हमारे स्टूडेंट लोगों को। गुलाम सरवर यहाँ था 21 मार्क्स और 70 से डायरेक्ट छलांग इस पे। गुलाम सरवर जरा हैंड रेस करो दोस्त। गुलाम सरवर है क्लासरूम में? गुलाम सरवर नहीं है, चलो बहरहाल नहीं है तो ये छलांग, ये
काबिले तारीफ है। अगर सच में मेहनत से हो सकता है इसके भी एग्जाम का इशू हो, एग्जाम चल रहा हो और अचानक से टॉप 3 मायने रखता है, मेरे मार्क्स मायने रखता है। इस बार आपके पार्ट टेस्ट 2 में 83 मार्क्स, बहुत अच्छा मार्क्स है। आप लोग जो भी टॉपर में हैं, इधर वाले लोग, क्या आप लोग में ये क्वालिटी क्यों नहीं आ रही कि हम भी 83 में पहुंचे? क्या कमी रह रही है? जिशान, कभी टॉप में क्यों नहीं आए दोस्तों? तुम टॉप 3 में हो। जिशान उमर, जरा हैंड रेस करना। अलविरा, रैंक मैटर नहीं करता, मेरे लिए मार्क्स मैटर करता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा। कहाँ है जिशान? जिशान उमर, हाँ जिशान बताना जरा दोस्त, क्यों टॉप 1 में, रैंक 1 में कभी नहीं? हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। इस बार 78 कैसे दोस्त? सर साइंस में सर 1-2 क्वेश्चन के आगे तो मैंने प्रैक्टिस की, तो साइंस थोड़ा कमजोर चल रहा है। अच्छा, आउट ऑफ सिलेबस का जो सवाल आ गया 2-3 है? यस सर। ओके ओके, तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस का पार्ट कुछ नहीं पढ़ते हो तुम अपने तरफ से? ओके, सैफ हैंड रेस करो। सैफ कहाँ है ये बताओ? यस सर। ऐसे टॉप 3 में रैंक ले आओगे? यहीं पे तुम टॉप 3 में नहीं आ पा रहे, कैसे लाओगे? फाड़ के रख दूंगा, चीर के रख दूंगा। कहाँ गया तेरा फाड़ के रख दूंगा, चीर के रख दूंगा? क्या कमी है? क्या कमियों पे मेहनत कर रहे हो यार? ये इसी तरह से घूमते घामते रहोगे टॉप 3, 4, 5 में? सर लैंग्वेज पे मेहनत कर रहे हैं। तो कब करोगे? कब? अब ये लास्ट मोमेंट चल रहा है, लास्ट की चीजें, लैंग्वेजेस वाला पार्ट सिलेबस खत्म हो गया है, अभी भी लैंग्वेजेस पे मेहनत चल रही तुम्हारी यार। लैंग्वेजेस के मार्क्स 25 पहुंचने रहे हैं। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। अच्छा, एग्जाम तो खत्म हो गया सैफ का, मुझे पता है, इसने मेरे को मैसेज कर दिया कि सर मेरे एग्जाम खत्म हो गया, अब मैं फाड़ के रख दूंगा, चीर के रख दूंगा, तब तो मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको इसीलिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। जुवैरिया इसको कर रहा हूँ। अलविरा का मेहनत देख के मुझे बहुत शानदार लगता है, मतलब सच में इंशाल्लाह देखना, ये लोग अगले साल के बच्चे हैं, ये अगले साल की है। और कौन है? ताहा भी शायद नहीं, ताहा इसी साल देना है ना? और कौन है जो टॉप 20 में है और अगले साल देना? हैंड रेस करना, अगले साल देना है सर, इस साल नहीं। हम लोग क्लू वाले हैं, अगले साल देंगे हम लोग। अलविरा है, सैफ का हैंड ऑन कर दें। उसके अलावा अलविरा के अलावा और कौन है जो टॉप 20 में है? अलविरा के अलावा और कौन है? अलविरा के अलावा और कौन है? सर मैं नहीं हूं, पर मैं दूंगा अगली बार। क्या बात कर रहा है सफवान, मैं पहले से सोच रहा था कि अगली बार दूंगा। तो मतलब आप लोगों को जो भी बच्चे हैं, मतलब अलविरा की डिजर्व करती है कि अभी से ही, अगले साल देना है, लेकिन अभी से ही डिजर्व करेगी टॉप 10 में। रैंक नहीं, मार्क्स देखिए आप कितने अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, अब एक यूनिक क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा आप 8th में हो सफवान? अच्छा हाँ, आप 8th में हो, अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को एक बहुत खास बात। टॉपर लोग ना गलतियां बहुत कम करते हैं, ये इनकी सबसे खास बात होती है। एक्यूरेसी इनकी बहुत शानदार होती है, मतलब हम अटेम्प्ट करेंगे, हमारी गलतियां बहुत कम होगी। और आपके पास निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्का लगा सकते हो, बिल्कुल आपके पास ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप लगाओ तुक्का मजेदार से। लेकिन तुक्का कब? पहले हम पूरा कंफर्म हो जाए, हम तुक्का क्यों लगाए जब मेरे को आता है यार? हम तुक्का के पीछे क्यों रहे? 85 के 85 मेरे को आता है, हम तुक्का के लिए क्यों मरेंगे? अभी आप देखना ना, अभी जो आप जिस लेवल का तैयारी कर रहे हो, पेपर का लेवल जो आ रहा है, अभी लास्ट के फुल टेस्ट में देखना कैसा होगा पेपर का लेवल। वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस, बद से बदतर के लिए तैयार होंगे। जितना टफ से टफ एमयू पूछ दे, हम उसमें भी फोड़ के आएंगे 80-85 मार्क्स। और मेरे को 80-85 में 10-15 बच्चे चाहिए। कहाँ है वो 10-15 बच्चे? 1-2 बच्चा लाता सिर्फ 80 में करीब। कहाँ रहते हैं बाकी लोग बच्चे? टेस्ट इसी चैप्टर्स का कितना टेस्ट लिया जा चुका है। और आप तो सही रियलिटी बोले तो डीपीटी के और आपके क्वेश्चन बैंक के और कहां से जो मैं करता हूं, उसी में तो ऑलमोस्ट सवाल दे देता हूं। तब भी हाल हो रहा है आप लोग का यार। तो टॉप 80 में 80 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं आप लोग। अब गौर से सुनना जो बात मैं बोलने जा रहा हूं। हर टेस्ट में आपकी पूरी कोशिश क्या रहेगी? एक टॉपर की सबसे बेस्ट क्वालिटी, वो गलतियां कम करता है। और वो अटेम्प्ट में जितना उसको परफेक्ट है, अगर 83 अटेम्प्ट किया है, आप लिख देना, पेपर टेस्ट खत्म हुआ ना, टेस्ट खत्म हुआ ना, लिख देना सर मेरे 81 मार्क्स। मैं मान जाऊंगा आपकी एक्यूरेसी, आपको अपने आप को पता है।
टेस्ट खत्म हुआ, लिखना। सर मैंने 78 बोला था, देखिए 78 आया। ये होता है आपको अपने आप पे भरोसा कि हाँ यार मैं, सर देखिए आप, इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि आप उस दिन कभी पेपर में आपने लिख के आया सर कैलकुलेट करिए इतनी आएंगी। आप पहले एक बार कंफर्म हो लो कि मेरा परफेक्ट 80 है तो 80 है, तरह 5 मैंने तुक्का मारा, पता नहीं कितना सही हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह। तुम तो साहिल आज से मत बोलो यार, तुम तो कब से बोल रहे हो सर हम लाएंगे, अभी टॉप एक बार लाए तुम, शकल दिखला जा और फिर गायब हो गए तुम। तो मैं आप गौर से सुनने वाली बात बता रहा हूं मैं। 80% सवाल मिनिमम हर बच्चा को करना चाहिए, अपने से आना चाहिए। मतलब हमने अगर तैयारी की है तो 80% ऑफ द क्वेश्चन आई कैन अटेम्प्ट, मतलब हमें आना चाहिए, सिलेबस का पार्ट हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 80% इन द सेंस 80 64 मतलब कम से कम आप मान लो 70 सवाल आपके परफेक्ट सही होने चाहिए। जो भी बंदे, मैं कट ऑफ अभी दे रहा हूं आप लोग के लिए, लेकिन मेरे को क्या फायदा जब आप 70 से लोग ज्यादा नहीं पार हो रहे हैं। ये अभी भी दुनिया में ये जी रहे हैं आप लोग, ऐसे मार्क्स ला रहे हैं यार, 57 58 ये ला रहे हैं। 70 क्यों नहीं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, 70 क्यों नहीं आ रहे मार्क्स आपके, जब चीज पढ़ाए वाले चीजें से पूछी जा रही है। 70 परफेक्ट एकदम सही, उसके बाद फिर अब आप जो कंफ्यूजन है, ये है वो है, ये काम करो आप लोग। ये कब इंप्रूव होगा, ये इसे अब दुनिया इसी तरह चलते रहेगी। 70 से ज्यादा अटेम्प्ट सही, मतलब मैं परफेक्ट सर आपको अटेम्प्ट किया था, मेरे 70 से ज्यादा सही आए। ठीक है, अभी बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे सेशन लेने वाला हूँ 9th एंट्रेंस से रिलेटेड। अभी मैंने 11th एंट्रेंस से बहुत सारे वीडियोस बनाया, अब 9th एंट्रेंस से रिलेटेड वीडियो जाने वाला है। कुछ आप लोग को भी बतानी है, कुछ बातें यूट्यूब वालों को बतानी है, तो कुछ कॉमन बातें हैं तो यूट्यूब वालों को बताऊंगा। ये सब बातें मैं यूट्यूब में नहीं बताने वाला हूँ। अब मेरे स्टूडेंट है, मैं आपको डांट सकता हूँ, उनको थोड़ी डांट सकता हूँ, कल के बोले भाई अनसब्सक्राइब कर लेते हैं इसको, निकल लेगा ऐसा ही। आपको बस हक है मेरा कि मैं बोल सकता हूँ आपको यार। तो अगला टारगेट यही है कि आप गलतियां कम से कम करेंगे, परफेक्ट जितना आता है। सर आप लिख लेना, सर मैंने इतना अटेम्प्ट किया था 75, और मैं ईमानदारी से आपसे पूछूंगा कितने लोगों ने काम किया। 75 मेरा ईमानदारी का था सर, 75 उसके बाद मैंने तुक्का मारा। अब से आपको क्या करना है, अब से हर पेपर में आप तुक्का भी लिखेंगे कितने तुक्के मारे थे आप। ठीक है, और ये मैं सबमिशन करवाऊंगा आप लोगों से, ये अच्छा पार्ट है। हर टेस्ट पेपर में मैं आप लोगों से तुक्का सबमिशन करवाऊंगा। मतलब क्या, मतलब ये कि असेसमेंट एक क्रिएट होगा, पार्ट टेस्ट सिर्फ आप लोग के बैच के लिए सिर्फ। ठीक है, पार्ट टेस्ट 3 हाउ मेनी तुक्का यू हैव मेड, मतलब लिखना है ईमानदारी से, मैंने 3 मारा, मैंने 5 मारा। ठीक है, और तुक्का के साथ आपको ये भी लिखना है सर परफेक्ट इतने मार्क्स। अब फिर मैं देखता हूं कि कितने लोग एकदम अपने पार्ट में ईमानदार है, उनको पता है कि मैं इससे ज्यादा इससे कम नहीं। ठीक है, साइंस में कम हो रहे हैं, साइंस में कम हो रहे हैं तो पता करो ना क्यों कम हो रहे हैं, क्या कमी है। सब चीज पढ़ाया हुआ है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है तो सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। आलोक के लिए आउट ऑफ सिलेबस नहीं था क्या वो, क्या रेहान के लिए आउट ऑफ सिलेबस नहीं था वो, सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस था वो। ठीक है, टारगेट 85 का तो मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ना एक चीज दे रहा हूं आप लोगों को ना, एक चीज दे रहा हूं। अगले टेस्ट में क्या करना है, टेस्ट पेपर सबमिट करने से पहले आप लास्ट में तुक्का मारते हो, उम्मीद है स्टार्टिंग में तुक्का नहीं मारते हो, अब लास्ट में आप पहले अटेम्प्ट कर लेते, उसके बाद अब बचा है अब तुक्का मारते हो तब। ठीक है, अब जो बंदा ये बोला सर मेरा मैथ्स और इंग्लिश कमजोर है, आप लोग उन लोगों के लिए एक खास बात अभी मैं पूछूंगा, अभी आज तो टाइम कम है, मैं अभी अब सब लोगों से भी मुलाकात करता, नीचे वाले लोगों से भी मुलाकात करता मैं। ठीक है, अब ये हो सकता है 1-2 टेस्ट में मैं नेगेटिव मार्किंग रखूं आप लोगों का, बस ये देखने के लिए कि तुक्का को कैसे तुम लोगों को काटना है ना। तुम लोग तुक्का बहुत मारते हो ना, जब तुक्का काटना है तुम लोगों का तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सुधार रहा हूं मैं, तुम लोग को सुधारना है मेरे को। तो करना क्या आप लोगों को, अभी सर क्लास का टाइम हो गया ना, करना यही है कि आपको मैं टेस्ट सेक्शन क्रिएट करूंगा, याद दिला देना मेरे को एक बार ना, सर का कॉल आ रहा होगा। टेस्ट सेक्शन में क्रिएट करूंगा, असेसमेंट में कितने आपने तुक्के मारे और कितने मार्क्स मेरे आएंगे सर, आप देख लीजिए इतने मार्क्स आएंगे। डिस्कशन करने के बाद जो भी हम लोग मार्क्स फाइनली निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, टाइम मैनेज करना यार, 2 घंटे आपको कम पड़ रहे हैं, ऐसा बात कर रहे हो यार। अभी वो स्ट्रेटजी अब आपको पढ़ाना बाकी है, स्ट्रेटजी वाला वीडियो मैं लूंगा यूट्यूब पे, स्ट्रेटजी ना यूट्यूब पे लूंगा मैं आपकी स्ट्रेटजी का वीडियो। ठीक है, बहुत जल्दी, बस एंट्रेंस के इस एंट्रेंस से निकल जाऊं है ना, तो 9th एंट्रेंस पे ही बात करूंगा। आज डीपीटी बिल्कुल होगी 9:45 पे डीपीटी होगी, नहीं 9:45 में 9:30 पे डीपीटी होगी। 1 घंटे का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब का लेक्चर देखने के लिए।
ठीक है, तो ये 2 टेस्ट पेपर था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आपके अंदर क्या कमी है, एक बार चेक कर लो। इस बार का कट ऑफ जो था वो 57 था, उससे पहले जो कट ऑफ था दैट वाज फिर 64। भाई बहुत आसान पेपर था, 64 गया तो कितने लोगों ने इस बार पार किया मामला? इस बार 40 लोगों ने सिर्फ पार किया मामला। ठीक है, चलिए बहरहाल, तो मैं अब आप लोगों को बता दिया हूं एक चीज, आप लोग जरा इस पे मेहनत करो। क्यों मेरे गलत हो रहे हैं? अगर यही सब चीज कैरी ऑन होता रहा तो यार उस दिन ऐसे मजा नहीं आएगा। एक सिलेक्शन लाओ तो ऐसा लाओ, रैंक ऐसा लाओ कि यार जिंदगी भर याद करो, ठोक के कहो अपने बाल बच्चों के, बेटा ये 9th इंटरेस्ट में इतने लोग बैठते तो उसमें मेरी रैंक 1 आई थी। ऐसे हल्के में नहीं हूं, रैंक 3 आई थी, रैंक 5 आई थी, तब बोली बात होती है। और अभी से अगर आप तैयार हो गए इस कंपटीशन, इस कंपटीशन को झेलने के लिए, आगे तो बहुत लाइफ में कंपटीशन अभी आने वाले हैं। 9वीं के बाद फिर से आ जाएगी 11वीं का 11th एंट्रेंस, अभी दिसंबर में 1.5 साल बाद फिर से देना होगा, अगर सब कोरोना काल का मामला सेट हो गया सही से तो। ठीक है, डेबिट क्लास के बाद इसके बारे में बात करना अभी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर हालात सही हो जाएंगे तो 1.5 साल बाद फिर से एग्जाम है। 1.5 साल क्यों कह रहा हूं मैं, अप्रैल में होता है एंट्रेंस, दिसंबर के साथ जोड़ लो, फिर से एंट्रेंस में आना है आप लोगों को। तब अपना टारगेट नहीं बनाने का कि पहले कितना लाना है, पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है। मार्क्स लिखना सर इतने तुक्के मारे मैंने, इतना मेरा परफेक्ट सही है, इतने तुक्के मारे मैंने। ये मेरे को सबमिशन चाहिए अगले टेस्ट में सब बच्चों से, ये असेसमेंट मैं क्रिएट करूंगा। मॉनिटर मुझे याद दिला देना टेस्ट पेपर से पहले कि सर असेसमेंट क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, जो लोग मेरे को याद दिला देना व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह से। चलिए ठीक है, अच्छा एक और चीज, अब आप लोग का टेस्ट का टाइमिंग जा रहा है 10 से 12 में। 10 से 12 में मतलब 9 से जो 11 है वो 10 से 12 में जा रहा है, क्योंकि 10 से 12 का स्लॉट 11th एंट्रेंस के बच्चे यूज कर रहे थे, तो वो 11th एंट्रेंस का सिलेबस खत्म, एग्जाम होने वाला है, तो अब आपका स्लॉट 10 से 12 में, जैसे आपका नॉर्मल टाइम टेबल होता है। सही है ना? ओके, यस, 10 से 12 का टाइम नहीं बोल रहा है, बिल्कुल यस। नहीं ऑब्वियस, मेरे को तो 10 से 12 में आपका एग्जाम होता है तो उसी टाइम पे ही करवाना है आपका एग्जाम। वो तो हमारे पास स्लॉट नहीं था, स्लॉट खाली नहीं था ना। एक 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 3 बैचेस चलती, 3 बैचेस के हिसाब से मैंने टाइम दिया था। ठीक है, चलिए ठीक है, बस इतने ही रखते दोस्तों, है ना, यही बात बतानी थी मेरे को। बाकी आप लोग एसएस लेना तो जल्दी से एसएस ले लो इसका। ठीक है, जो मैंने आज पढ़ाया है जल्दी से एसएस ले लें आप इसका। ठीक है, सवाल कल डिस्कशन करेंगे, परसेंटेज का डिस्कशन करेंगे, वही अपने में सवाल है। बाकी आपको YouTube पे सवाल मिल ही जाएगा, वही सेम सवाल कराता, मैं कसम से कह रहा हूँ, कोई अलग से सवाल नहीं कराता, मैं वही सवाल कराता जो वहां परसेंटेज पे दे रखा है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे दे रखा है, अलग से नहीं कराता मैं। तो आप अपने तरफ से कर लो, डीपीटी डिस्कस करेंगे अच्छे से, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं वो YouTube आपके काम का नहीं है, वो 11th इंटरेस्ट के बच्चों का काम का है। डीपीटी का टाइम 9:30 पे होगा आज, क्योंकि डीपीटी आधा घंटे का होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की डीपीटी होगी, अच्छा वाला पार्ट। रेशियो प्रोपोर्शन का लेक्चर बस देखो, लेक्चर देखो और डीपीटी करो। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दिन का नहीं रात का क्यों होगा, दिन का ही टेस्ट होगा यार। अल्लाह हाफिज, है ना, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। साइंस की क्लास आज नहीं है, मैंने बता दिया ना, साइंस की क्लास आज नहीं है, सर थोड़ा बिजी है, दूसरी क्लास सर का लेना बहुत जरूरी है ना, अर्जेंट। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर देखना। कोई लिंक शेयर कर दो जल्दी सा, भी लिंक वो ओपन हो जाएगा, जल्दी जाके लोग देख लेंगे। कोई लिंक शेयर कर दो जल्दी सा चैट सेक्शन में, मैं सबको कर दे रहा हूँ, एवरीवन कर दे रहा हूँ, एवरीवन। लो एवरीवन है, लो लिंक शेयर कर दिया रेहान ने, नहीं रेहान दोबारा से कर दो, लोग एवरीवन, फबिया ने कर दिया, रेहान ने कर दिया। आप लिंक पे शेयर कर लो, लिंक पे क्लिक कर लो, आप डायरेक्ट लिंक पे चले जाओगे क्लासरूम में ना, उस यही वीडियो आपको देखना है, कसाब ने भी कर दिया। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। डीपीटी एट 9:30, ओके, डीपीटी एट 9:30, अल्लाह हाफिज।